चेंज किए बिना तो नहीं होगा फिर। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को जानिए कि वास्तुशास्त्र की महत्ता क्या है। वास्तुशास्त्र जो है ना, ये बहुत प्राचीन शास्त्र है, 5,000 साल पुराना शास्त्र है। उससे भी ज्यादा मानिए आप। 5,000? ओ, तब मुझे गलत है ना? इन्फॉर्मेशन है। तो तब आप, बोले पहले वास्तु नहीं था, अभी वास्तु आया, अभी वास्तु है, सब बोल नहीं नहीं, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। वो वास्तु को अपडेट किया गया है वर्जन। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी को बताई ना, कि भाई हम गूगल अर्थ प्रो से नोट कर रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी ये रहे। अपडेट हो रही है, पर जो वास्तु जो बनाया है वो 5,000 साल पुराना है। अब जो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई हर किसी का वास्तु अलग होता है, हाँ मैं भी मानता हूँ हर किसी का वास्तु अलग होता है। लेकिन उसका फर्क है उसमें। घर जब बनेगा ना वास्तु से, तो वो प्रॉपर वास्तु से बनेगा, बेसिक वास्तु से जो बरसों पहले जो सिखाया गया है ना। आप, बरसों जी। पहले हमारे बड़े बूढ़े क्या बोलते थे, भैया किचन किचन जो है वो आग्नेय कोण में बनेगा। हर आदमी जानता है। हम्म। पानी का टैंक कहाँ बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, सब जानते हैं इस चीज को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इस पांच से मिलकर बना हुआ है पूरा घर हमारा। और वास्तु भी इन पांचों से मिलकर बना हुआ है। तो आप क्या जल की जगह में अग्नि नहीं ला सकते, अग्नि की जगह में जल नहीं ला सकते? तो क्या इसमें आप जब डिफरेंट मकान कैसा हो बनाओगे जाता तो है? आप बेसिक वास्तु से ही बनाओगे। मकान जब भी बनाओगे तो बेसिक वास्तु से ही बनाओगे। लेकिन अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आती है बनने के बाद मकान के, कोई भी प्रॉब्लम आती है, दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम्स आती रहती है ना। कोई बोलेगा साहब मेरे ग्राहक आने कम हो गए, कोई बोलेगा साहब मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। तो कोई भी जी। प्रॉब्लम आएगी, उसका जो रेमेडी है वो आप एस्ट्रो वास्तु से करोगे। ऐसे होता है इसमें। अच्छा। एस्ट्रो वास्तु एक रेमेडियल पार्ट है। एस्ट्रो वास्तु मतलब जो हाँ। वास्तु है वो घर का प्रॉपर वास्तु वास्तु है। अपने घर को किस तरह डिजाइन किया जाए, अपने घर को किस तरह बनाया जाए कि हमारा घर हमको ग्रोथ दे, हमको सुखी दे, हमको सुखी करे, वो है वास्तुशास्त्र। तो वो बेसिक वास्तु आना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो एक कोर्स है, मैंने बेसिक वास्तु, बेसिक जिसे कहते हैं, इसको बेसिक में भी एडवांस है ये। मतलब आप घर बैठे बैठे कैसे अपना पूरा वास्तु कर लें। सिर्फ उससे नक्शा मंगा लो, 1,500 रुपए का, 1,000 रुपए का बन के नक्शा आ जाएगा। और आप इसमें एक्सपर्ट हो गए ना, अगर वास्तुशास्त्र में आपको बता रहा हूँ, तो मिनिमम 5,100 रुपये आप चार्ज मार्केट में दो। तो भाई मैं 5,100 रुपये चार्ज लेता हूँ। शुरू शुरू में आप 1,100 2,100 में कर दो, कोई बात नहीं। पर जब उस बंदे को रिजल्ट मिलेगा ना, तो वो आपको ग्यारह जी हजार भी सर, देने के लिए रिजल्ट। तैयार हो जाएगा। जी। क्योंकि पावर आपका नहीं है, पावर वास्तु का है। हमारे पड़ोस में एक हलवाई की दुकान है। साउथ मुखी उसकी दुकान है, साउथ फेसिंग। लोग कहते हैं साउथ का फेस खराब होता है दुकान का, मकान का। सब साउथ वाले को नहीं जी। लेते नॉर्मली। उस बंदे की दुकान इतनी जबरदस्त चलती है कि आप ये मानिए कि वो 1 घंटे के अंदर 100 समोसे बेचता है। और 25-30 रुपए का एक समोसा देता है वो। और लाइन लग के बेचता है वो। और कोई आ जाए जो जल्दी के लिए उसको बोलता है, तो बोलता है भाई साहब कल आना। मतलब इतना अड़ियल है नेचर में। बोलने में भी रूखा बोलता है। ओ। फिर भी उसके माल बिक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने, जब मैं जाता हूं, मैं हर किसी जिसके भी घर में जाता हूं ना, जब से मैंने वास्तु सीखा है, मैं यही नोट करता हूँ कि इसके घर में ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। तो मैं जाके उसकी शॉप पे देखा कि भाई इसकी शॉप पे सिर्फ क्यों चल रही है, ऐसा क्या हो गया। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसने जो सिलेंडर रखा हुआ था, गैस भट्टी जो रखी हुई थी, वो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में रखी थी। अच्छा। किचन साउथ ईस्ट में होना मायना नहीं रखता। किचन में जो गैस रखा हुआ है वो साउथ ईस्ट में होना मायना रखता है। गैस सिलेंडर, स्टोव, जो स्टोव, फ्लेम गैस जो है। स्टोव। गैस अच्छा। स्टोव जो है ना, फ्लेम जिसमें जलती है, क्योंकि अग्नि है ना। अग्नि अग्निकोण में होनी चाहिए। इंसान ने सबको दूषित कर दिया, आप देखिए। पानी को दूषित कर दिया, गंदा कर दिया पानी को। इंसान ने मिट्टी को दूषित कर दिया। पर क्या अग्नि को दूषित कर जी। पाया इंसान? नहीं कर पाया ना। तो आप जी। सोच लो इस कोण जी। की कितनी पावर है, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण की। इसलिए मैंने इनको कह दिया कि भैया आप 1 करोड़ का मकान ले रहे हो,
पर मैं तो जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम आएगी कि आपने नॉर्थ वेस्ट का, ये साउथ ईस्ट का लिया, ये तो ठीक है, पर साउथ वेस्ट का आपने ये ले लिया। दोबारा मार्क करके बताता हूँ, उसे पता नहीं लगता। ये आपने साउथ वेस्ट का ले लिया, तो आपने अपनी प्रॉब्लम शुरू कर ली। अब दूसरे में आ जाओ साहब, दूसरा नक्शा। इन्होंने एक और नक्शा भेजा मेरे को बना के। अब ये पैसे वालों की खास बात होती है, पैसे वाले लोग सारे काम करते हैं ना, पहले चार चार नक्शे बना के भेजते हैं कि भैया बताओ हमें सही, कहीं गलती नहीं चला जाए। और गरीब आदमी क्या करता है, इधर थोड़ी सी जगह मिल रही है, यही किचन बना लो। ये ये 4 गज का छूट जाएगा, इसके अंदर एक काम करो, टॉयलेट बना लो। गरीब आदमी यही फंस जाता है। देखो, अब ये दूसरा है, दूसरा, हाँ वो वाला हट गया ना। ये दूसरा नक्शा है, इसको हटा के मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ये तो वही वाला था। ये तो वही। हाँ, ये है दूसरा। ये है दूसरा। उन्होंने कहा भाई ये बताइए आप, ये नक्शा ले या नहीं ले, हम ये मकान ले या नहीं। ये भी 1 करोड़ रुपए के आसपास का ही है, बहुत पॉश कॉलोनी में है ये। तो इन्होंने, अब देखिए इसमें क्या है। किचन कहाँ है इसका, किचन देखिए आप, ये किचन बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्ट इज सेकंड ऑप्शन किचन का। अगर साउथ ईस्ट में नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हो। देखो नॉर्थ वेस्ट जो है ना, इसको सर्व वास्तु स्थानम कहा गया है। सभी तरह के वास्तु का स्थान है ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे टॉयलेट भी हो सकता है, यहाँ पे किचन भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कोई भी किसी भी तरह की चीज हो सकती है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। और इसके पास का जो स्थान है ना, WN W, इस WN W की खास बात बता दूं। अगर ये WN W खराब हो गया ना आपके घर का, तो घर में लोगों को ड्रग एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है घर में, अगर ये जोन खराब हो गया तो। WN W वाला, ये वाला देखो, ये जोन अगर खराब हो गया तो घर में कुछ भी, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है इंसान को। अगर आपने यहाँ अपने बच्चे को सुला दिया तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WN W, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का है ये। चलो अपन टॉपिक पे आते हैं कि इनका जो मैं वास्तु देख रहा था, इन्होंने यहाँ पे टॉयलेट है दो, है ना। यहाँ टॉयलेट आप देखो, तो किसकी सीध में आ रहे हैं ये, NN W की सीध में आ रहे हैं, और इधर नॉर्थ में आ रहे हैं। अब मैंने इनको कहा कि ये आप जो लेने का सोच रहे हो, तो पर इसमें आने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। तो मैंने ये पूछ लिया कि आप क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया साहब मेरी गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं, ये अपॉर्चुनिटी वाला फैक्टर खत्म हो गया हमारा, क्योंकि उसकी तो एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब बार बार तो छूटेगी नहीं गवर्नमेंट जॉब। तो ये वाला फैक्टर इसका खत्म हो गया। तो इसको मैंने कहा ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं आपके लिए। अब इधर आ जाओ साहब, यहाँ फंस गए ये फिर। होगी, इसमें तो तुम कुछ ये भी नहीं देखो, खा सकोगे। यहाँ फंस गए ये लोग वापस। दीदी के हेमलता मैम प्लीज कर दीजिए आप। हाँ म्यूट कर दिया मैंने, है ना। तो ये देख रहे हो ना, यहाँ फंस गए ये लोग। क्यों फंस गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्यों फंस गए। साउथ वेस्ट में इनका टॉयलेट आ गया। मैंने क्या बोला था, पितृदोष है भाई, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है इंसान की, इसके पितृदोष है। क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब डेस्टिनी चाहती है इसको फंसाना। डेस्टिनी चाहती है कि ये पितृदोष से छुटकारा नहीं ले पाए। पर ये बंदा बड़ा होशियार है, ये नक्शा भेज भेज के अपने वास्तु कंसल्टेंट से, मेरे से पूछ रहा है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ज्ञान सर सबसे एक बड़ा है। बार फिर से रिपीट करेंगे। हाँ जी। वो डॉटर आ गई थी बीच में, जरा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाँ साउथ वेस्ट जो आप बता रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि इन्होंने मेरे को 2 नक्शे भेजे हैं आज, है ना, कंसल्टेशन के लिए। तो मैंने पहला वाला नक्शा जो बताया था उसमें भी आपको मैंने दिखाया था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। अब इस दूसरे नक्शे में भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है ना। तो यहाँ मेरे साउथ दिमाग, वेस्ट में
पूरा पूरा साउथ वेस्ट। पूरा पूरा क्या, ये राहु महाराज का जोन है, ये जरा सा टच भी नहीं होना चाहिए। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा जी। यहाँ देखिए, जूम करके देखिए, पितृ रिलेशनशिप स्किल्स। मैंने आपको क्या कहा था, अगर साउथ वेस्ट खराब तो रिलेशनशिप खराब, और रिलेशनशिप खराब तो वो घर बेकार हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी भी आपस में लड़ेंगे, माँ और बच्चे भी लड़ेंगे, सास ससुर भी लड़ेंगे, सास बहू भी लड़ेगी, तो वो तो घर बेकार हो गया ना, चाहे 1 करोड़ के क्या 10 करोड़ के घर में रह रहे हो आप, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, कोई ग्रोथ भी नहीं होगी यहाँ पे। ग्रोथ इसलिए नहीं होगी कि पितृ नाराज हो गए, पितरों का एरिया है ये, पितरों के एरिया में आपने टॉयलेट बना दिया, घर के पितृ नाराज हो गए। आकस्मिक डेथ भी हो सकती है। देखिए, वास्तु बहुत पावरफुल चीज है, इसको छोटा मोटा मत मानिए आप।